पुराणों में लिखे अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्षों का है, पर 500 साल पहले एक किताब लिखी गई थी और उस किताब को लिखने वाले संत का नाम है श्री अच्युतानंद महाराज जी। और उस किताब में लिखी भविष्यवाणियां आजकल बहुत वायरल हो रही है, और वो भविष्यवाणियां क्या है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना, और किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। उड़ीसा में अच्युतानंद जी को दिव्य शक्तियों से संपन्न एक महान योगी और एक महान संत माना जाता है। उन्होंने ये भविष्यवाणियां ताड़ के पत्रों पर लिखी थी और प्रेजेंट में ये बहुत वायरल हो रही है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं में से कुछ खास भविष्यवाणियां। उनकी भविष्यवाणियों में कलयुग में अकाल, भूचाल, युद्ध, महामारी के साथ ही देश के भविष्य के बारे में भी लिखा गया है, और ये भविष्यवाणियां काफी डरावनी है। उन्होंने अमेरिका, भारत और रूस को लेकर भी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं कि जिससे ये पता चल सके कि ये भविष्यवाणियां कब घटित होने वाली है। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर विश्व की घटनाओं का वर्णन किया है। उन्होंने कलयुग का अंत और उस दौरान घटने वाली घटनाओं के बारे में भी लिखा है। अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो वायरल हो रही है। उन्होंने लिखा है कि यूरोप की लगभग सारी आबादी खत्म हो जाएगी और कुछ समय बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा और अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरने लगेंगे और पूरे विश्व की लोक संख्या सिर्फ 64 करोड़ रहेगी, और भारत का अंतिम राजा कोई ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय बहुत कठिन होगा और वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म की राह पर चलेंगे। यहाँ 2025 की बात चल रही है, तो इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये भविष्यवाणियां इतनी वायरल क्यों हो रही है। वीडियो स्किप मत करना, आगे और भी बहुत कुछ है जिससे आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये भविष्यवाणियां इतनी वायरल क्यों है। और उन्होंने भारत के बारे में ये लिखा है कि 6 और 7 का जोड़ा 13 होता है और उसमें 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद जी ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। उन्होंने लिखा है कि इस्लामिक देश भारत पर आक्रमण करेंगे और बहुत तबाही होगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे, और साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाला है, और जब शनि मीन राशि में जाएगा तो वो वहाँ 2.5 साल तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार तब देश का राजा एक संत होगा और वो अविवाहित होगा। भारत पर चीन और मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे। इस भविष्यवाणी के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि अगर ऐसा कोई हमला भारत पर होता है तो उस समय देश की बागडोर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के हाथ में होगी। आगे लिखा है कि जगन्नाथ पुरी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा और उड़ीसा का अंतिम राजा बालक बुद्धि यानी बाल बुद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे, और आपको बता दूं पुरी के राजा अभी वही है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के पत्थर नीचे गिरने लगेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा, और हाल ही में मंदिर के ध्वज गिरने की और जलने की घटनाएं हुई थी। समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ेगा कि आखिर भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरी जगह ले जाया जाएगा। इस दौरान प्रकृति के आपदा के चलते जगन्नाथ पुरी समुद्र में विलीन हो जाएगी। बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा, वही पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन से धर्म, प्रेम, संस्कार सब खत्म हो जाएगा और नेक और धार्मिक लोगों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिक लोगों की संख्या घट जाएगी और दुनिया आस्तिक और नास्तिक लोगों में बट जाएगी। पुरुषों का पुरुषों से, महिलाओं का महिलाओं से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। इंसानों के घरों पे जानवर हमला करेंगे और आए दिन इंसान और जानवर में भिड़ंत देखने मिलेगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से लोग त्रस्त होंगे और हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेगी। महंगाई इतनी बढ़ेगी कि जनता सड़कों पर आंदोलन करेगी, और प्रेजेंट में ये हो रहा है। कलयुग के अंत में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। भगवान कल्कि का जन्म संबल ग्राम में होगा, और संबल यूपी में भी है और ओडिशा में भी। कल्कि भगवान का नाम चक्रधर या चक्रमणि होगा और उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। तो ये कुछ भविष्यवाणियां है जो भविष्य मालिका में लिखी है और वो वायरल हो रही है। भविष्य मालिका के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग 5000 सालों में ही खत्म हो जाएगा। तो ये भविष्यवाणियां किसने की है, कौन है संत अच्युतानंद जी महाराज, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कहा जाता है कि संत अच्युतानंद चैतन्य प्रभु के मित्र थे। उन्होंने ओडिशा के लोगों के लिए हिंदू ग्रंथों को ओडिशा भाषा में ट्रांसलेट किया था, और उन्होंने कई विषयों पर किताबें लिखी है, और ओडिशा के लोग उन्हें एक बहुत बड़े संत और योगी के रूप में देखते हैं, और लोग ये मानते हैं कि उन्होंने अपनी सारी किताबें योग शक्ति से लिखी है। उनकी सारी किताबें जगन्नाथ पुरी के महंतों के अधिकार में है, और वो उन किताबों को सभी को नहीं दिखाते, पर कुछ किताबों की जानकारी लोगों को है। तो ये भविष्यवाणियां कितनी सच है और कितनी झूठ, इसका अंदाजा आप प्रेजेंट में जो चल रहा है उससे लगा सकते हो। अगर ये भविष्यवाणियां सच भी हुई तो इससे बचने का एक ही मार्ग है, वो है धर्म का मार्ग। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो भगवान के रास्ते पर चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।